डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि सत्ता का अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेलीगेशन। जी हाँ, डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ डेलीगेशन यानी कि सत्ता का अधिकार। डेलीगेशन, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन यानी कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अधिकारी को जब कुछ पावर हैंड ओवर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द डेलीगेशन। डेलीगेशन कई शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है डेलीगेशन में हम किसी भी अधिकारी को क्या करें, सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ना दें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा जब हम किसी अधिकारी को उस काम को करने की फुल अथॉरिटी देते हैं, इट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कि जैसे हमने कोई कोई हमने कंपनी में किसी एम्प्लॉय को एक अच्छी पोस्ट पे क्या किया है, हायर किया है, ठीक। लेकिन हमने उसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं की है कि आपको हम पूरी अथॉरिटी मतलब ये नहीं दे रहे हैं कि आप आपके जो अंडर में जो भी व्यक्ति होगा आप उसको रखें या ना रखें, या फिर उससे काम करवाने की जिम्मेदारी तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है तो आप उसको डांट नहीं सकते हैं, आप उसको कोई पनिश नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स यानी कि जब व्यक्ति के हाथ में कोई पावर नहीं होती है, कोई अथॉरिटी नहीं होती है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस काम को एक फुल फॉर्म में एक अच्छे तरीके से अपने काम को वो पूरा नहीं कर पाता है। तो दिस इज कॉल्ड द अथॉरिटी। अब मतलब कि डेलीगेशन, अब डेलीगेशन जो है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस पावर और अथॉरिटी, इन तीनों चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। यानी कि अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी गई एक ऐसी पावर जो हम एक अधिकारी को देते हैं, क्योंकि जब तक अधिकारी के पास अपनी एक पावर नहीं होती है जो उसको एक संस्था के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तब तक कि उसके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति उससे क्या होते हैं, उससे डरते नहीं हैं, उसके काम की उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी कि जब तक अगर हम बात करें कि अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। यानी कि अथॉरिटी जो दूसरे को आदेश के तौर पर एक अनुपालन के लिए क्या होता है, उसको दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द अथॉरिटी। अथॉरिटी इज अ लीगल पावर, अथॉरिटी क्या है, एक लीगल पावर है। अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड, यानी कि दूसरे व्यक्ति से हमें कैसे किसी काम को कराना है, इसके लिए हम जब तक अधिकारी को एक पावर नहीं देते हैं, एक अथॉरिटी नहीं देते हैं, तब तक जो उसके अंडर में एम्प्लॉय होता है वो उस काम को वैल्यू नहीं देता है। तो जब जब तक एक अधिकारी के पास अथॉरिटी होना, एक डेलीगेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अथॉरिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पावर। पावर का मतलब ये एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो कि लीगली क्या होती है, जो कि बिना कानूनी स्वीकृति या फिर आधिकारिक होती है, आधिकारिक स्वीकृति के भी व्यक्ति के व्यवहार तथा क्रियाविधि को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति किसी कंपनी में गया है या किसी भी संस्था में गया है और उसको वो मतलब वो पोस्ट तो प्रोवाइड की गई है, ठीक है, और अगर उसको वो पावर नहीं दी जाती है कि वो अपनी पावर का पूरी तरीके से क्या कर सके, उसका यूज़ कर सके, ठीक है, तो क्या है, जो उसके जो सबऑर्डिनेट होंगे, जो उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे, वो उसकी बात को मानेंगे नहीं। तो लेकिन जब कभी किसी व्यक्ति को जो है अथॉरिटी दे दी जाती है, फुल पावर दे दी जाती है कि वो तो क्या है, जो उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उससे डरने लगते हैं, उनके मन में एक फियर डेवलप हो जाता है कि अगर मैं इन सर की या मैम की बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे निकाल भी सकते हैं या मुझे पनिश भी किया जा सकता है। तो ये होती है पावर की शक्ति, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे हो गई अब पावर। उसके बाद में फिर हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी प्रोसेस जो जो मतलब हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा टास्क है, जो हमारी अथॉरिटी है, उनको परफ़ॉर्म करना, उनको फुलफ़िल करना। क्योंकि हम एक संस्था में काम कर रहे हैं, तो संस्था में कार्य करने वाले हर एक एम्प्लॉयी की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने काम को ऑनेस्टली से कंप्लीट करे। नेक्स्ट है, अब जैसे कि एलन का कहना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द वर्क असाइन टू अ पोजीशन। उसके बाद में आ जाता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व। फॉर एग्जाम्पल, किसी अधिकारी ने आपको कोई काम दिया करने के लिए, आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको उस काम को क्या है, इतने टाइम के अंदर करना है, कंप्लीट करना है। अगर आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उस दिए गए पर्टिकुलर टाइम में, तो यानी कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने इस काम को अगर पूरा कर लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने उस काम को पूरा नहीं किया है तो आपको किसी भी तरीके से, हर हाल में, एट एनी हाउ, आपको उस काम को परफॉर्म करना होगा। और अगर आपने उस काम को परफॉर्म नहीं किया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उसके लिए पनिशेबल होंगे। उसका जो भी पनिशमेंट होगा वो आपको दिया जाएगा अगर आप उस काम को करते नहीं हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा है ये ज़रूर से ज़रूर बताएं। और जैसा कि ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा छोटा सा आपको डेलीगेशन के बारे में बताया है। अभी डेलीगेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो आपको कैसा लगा है ये ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेकर के, या आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में मुझे बताएं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से मैं सुनती हूँ। आप जो प्यारे प्यारे कमेंट्स वगैरह करते हैं, और वो मैं देखती हूँ। और ये मैनेजमेंट, देखिए, लाइब्रेरी साइंस में चाहे वो मैनेजमेंट हमारे लाइफ में हर जगह काम आता ही आता है। मैनेजमेंट चाहे वो हम घर की बात हो, वहाँ पे भी हमें तरह तरह के से क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर हम कहीं वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पर भी हमको क्या करना होता है, हर एक परिस्थितियों को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। तो जहाँ का मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा थिंग्स है, एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ हम हर पल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ही है कि हर किसी काम को एक सिस्टमैटिक वे में, एक सुचारू रूप में क्या करना, प्रबंध करना, उसका अरेंज करना, एक सिस्टमैटिक वे में, एक स्मूथ वे में किसी भी कार्य को करना। दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये हमारा लाइब्रेरी साइंस में भी आता है, कॉमर्स में भी है। यानी कि कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर मैनेजमेंट ना आता हो। हर व्यक्ति किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से अपने लाइफ को क्या करता है, मैनेज करता ही करता है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। आगे मैं जो वीडियो लाऊंगी वो सारे वीडियोस मेरे ज़्यादातर मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, एचआरएम क्या है, डेलीगेशन क्या है, अथॉरिटीज़ क्या है, एक एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कैसे होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जॉब इवैल्यूएशन वगैरह कैसे होता है, जॉब प्रोसेस क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें।